हमारे पास लग्जूरियस लाइफ हमारी हमेशा रहनी चाहिए। ये सबका बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें हैं कि सबको लग्जूरियस लाइफ चाहिए ही चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये शुक्र पर्वत होता है जी, अंगूठे के नीचे इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र लगाकर और ऐसे बहुत रखकर। पुराने समय से एक चीज सुनते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नजर लग जाती है ना। मैं बिल्कुल। जब छोटा था तो जब भी मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर निकलता था तो मेरे अंकल घर में थे, तो वो बोलते थे कि इतने अच्छे से तैयार होने की क्या जरूरत है। घर में किसी के यहाँ मतलब लड़कियां बहुत सुंदर हैं, किसी की वाइफ बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, किसी मतलब ये सारी चीजें भी नोटिस होती है। नजर लगती है क्या, क्या होती क्या है नजर? बिल्कुल, नज़र दोष जो है बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। देखा होगा कि काला धागा जो है पैरों में हमेशा पहना जाता है। कई लोग हाथ में डाल लेते हैं, तो वो नहीं डालना है। हमेशा पैर में काला धागा पहन के रखिए, जो आपको नज़र से प्रोटेक्ट करता है। और एक और रेमेडी मैं बता देती हूँ, जिनको भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, आपने एक काली मिर्च सिर्फ एक अपनी पॉकेट में रखनी है। ये नज़र जो है आपके होने से पहले चीजें खराब कर देगी। अगर आपने किसी को, कोई सक्सेसफुल मैन है और वो अपनी चीजें को बार बार बता रहा है, अपनी वेल्थ को, मेरी इनकम इतनी है, आज मैंने ये प्रोजेक्ट कर दिया, मुझे करोड़ों का फायदा हो गया, ये सब चीजें, तो आपको 99% लोग आपसे जलने वाले दुनिया में। पूजा करना क्यों जरूरी होता है? बहुत सारे लोग एथिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम किसी भगवान को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते। तो ये पूजा करने से बेसिकली होता क्या है, क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है? कि आप किसी धाम में जा रहे हैं, 4 धाम में जा रहे हैं, या स्वयंभू जो मंदिर होते हैं जहाँ पे अपने आप प्रकट हुए हुए देव होते हैं, देवी होती हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे, जो धाम है हमारे, जो हमारी स्पिरिचुअल जगह हैं, इतने सारे मंदिर हैं जो पूरा प्राचीन काल से बने हुए हैं, वहां पर आप जाकर एक वाइब्रेशंस फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। आप पैर रखिए और आपको इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे दिन रात मंत्र जाप हो रहा है, विधि पूर्वक पूजा हो रही है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, वो लोग हमेशा परेशान रहेंगे। उनका इमोशनल वीकनेस इतनी ज्यादा रहती है कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। वो बिल्कुल सामर्थ्य उनके अंदर नहीं रह पाता है। तो चंद्रमा आपको चेक करना पड़ेगा, घर का वास्तु आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। साल है, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये डिटैचमेंट का साल भी है। जितने फेक रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कहूंगी हस्बैंड वाइफ का, कितने भी जो आपके दोस्त यार आपसे मतलब से जुड़े हुए थे, जितने भी फेक लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, वो सारे हट जाएंगे। Hello everyone. Today we have an amazing guest, Miss Bhavna Upadhyay. She is an astro and Vastu expert, and she helps so many people, corporates, so that they can be very, very energetic at their workplace, और वो अपने काम को पूरी ऊर्जा के साथ में कर सकते हैं। तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं है, पता नहीं लगता है, क्योंकि ये जैसे छोटे छोटे चीजें होती हैं जो हमारे साथ में कभी भी एकदम बिल्कुल क्लियरली नोटिस नहीं हम कर पाते हैं, बट दे रियली डज मैटर्स इन द लाइफ। तो आज हमारे साथ में है भावना। भावना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द podcast, and this is the first and the unique podcast of this kind which I am doing with you. Thank you so much sir, I'm glad. या तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत सालों के बाद में हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, राइट। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, कि आप बेसिकली करती क्या हैं, एंड अभी जो करंट एनवायरनमेंट है उसमें आप कितने सारे जैसे लोग हैं जिनको आप हेल्प कर रही हैं इंडिया में अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, और देन वी विल आस्क, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हमने सोच करके रखे हैं, हम पूछेंगे जी। तो सर, मैं जैसे फरीदाबाद बेस्ड हूँ और एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ। जितने भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, या इंडिया में कह सकते हैं कि काफी सारे लोगों का मैंने वास्तु कंसल्टेशन ऑलरेडी कर दिया है। और फॉरेन के भी जितने वास्तु एक्सपर्ट हैं, हम लोग जैसे वास्तु कर चुके हैं फॉरेन के भी लोगों का। तो उसमें क्या रहता है, वास्तु में हम सिर्फ प्लेसमेंट रहती है, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन वाटर की डायरेक्शन है, तो वहां पे वाटर एलिमेंट होना चाहिए। अगर घर में कहीं पे भी नॉर्थ में वाटर नहीं है, तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको कैश फ्लो में दिक्कत हो रही होगी, मनी स्टक हो जाएगी, बिजनेस में काफी सारे डिस्प्यूट होने शुरू हो जाएंगे। तो मनी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी अगर नॉर्थ आपका बैलेंस नहीं है। तो 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बैलेंस होने बहुत जरूरी है, जो हम आगे पॉडकास्ट में बात भी करेंगे। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी होती है हमारी कार्मिक चार्ट्स, जो हमारे हमारे पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, वो हमारा पूरा बर्थ चार्ट होता है, जिसके ऊपर हम रीडिंग्स करके अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को बताते हैं, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि कैसे वो उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं।
ऑल वेरी ओवर गुड, इंडिया बहुत हम अच्छा लोग लगा। ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं और फॉरेन के भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। वेरी गुड। तो जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं बोलना चाहूँगा उनसे कि आप भावना जी के साथ में जुड़ सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ वास्तु कंसल्टेशन, जो भी आपको लगता है। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कई बारी कि इन चीज़ों के बारे में बिकॉज़ ऑफ द मॉडर्नाइज़ेशन बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत गहरे तरीके से काम करती हैं। जी। और कभी आप अगर जाएँगे कंसल्टेशन के लिए और आप जब पूछेंगे तब आपको पता चलेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज़ एंड विजुअलाइज़ कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं। जी, बिल्कुल। पॉडकास्ट के माध्यम से भी काफ़ी सारे लोग मेरी जैसे रील्स हो गई वायरल या फिर पॉडकास्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे, तो उसमें लोग निकाल के लाते हैं, हाँ जी मैडम आपने सही बताया था, हमारे घर में भी ना साउथ की एंट्रेंस है, मेरे घर में भी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं और गेट सही नहीं है, गेट पे गणपति जी की फोटो मेन डोर पे है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ तोड़ना-फोड़ना नहीं होता वास्तु में, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स होती हैं जो आपको एक्यूरेट रखनी है, सही डायरेक्शन में रखनी है। तो काफ़ी सारे हुँ, लोगों को डरा दिया जाता है कि वास्तु कराएँगे तो आपका घर पूरा तुड़वा देंगे, डिसमेंटल करके बोल देंगे कि यहाँ पे रख लो, वहाँ पे रख लो। तो ये सारी चीज़ें हुँ, होती हैं जो डराया भी जाता है। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर भी मैं बोलूँगी कि डरा देंगे आपको। काफ़ी सारे नग पहना देंगे। आप ये स्टोन पहन लीजिए, ये रत्न पहन लीजिए। कुछ फ़ायदा नहीं होता जी। कर्म अच्छे करो, कर्माज़ में बिलीव करती हूँ और अच्छी वाइब्स आप दो। भगवान को स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हो, सब चीज़ें आप कनेक्टेड हैं। अगर आप अच्छे कर्मास में बिलीव करते हो, तो आपके साथ कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये डराने वाला काम भी काफ़ी चल चुका है। तो इसीलिए लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अब देखिए, अगर आपके जैसी वास्तु कंसल्टेंट होंगी तो लोग डरेंगे कम, है बिल्कुल। ना? और समझेंगे ज़्यादा, है मैं ना? खुद मैं खुद कोई अच्छा। नग धारण जी। नहीं करती हूँ। आप देख पाएँगे हुँ, कि मैं कोई नग धारण नहीं हुँ। करती हूँ खुद भी। जी। भावना जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ये पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है? बहुत सारे लोग एथिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम किसी भगवान को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते। तो ये जी। पूजा करने से बेसिकली होता क्या है? क्यों करनी चाहिए? क्यों ये ज़रूरी है? देखिए, पूजा अगर हम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, चलेगा। अगर जितने भी लोग हैं बोलते हैं हम तो कर्म अच्छा करते हैं, कर्माज़ में बिलीव करते हैं और हम पूजा करने का हमें समय नहीं मिल पा रहा है ना? तो पूजा हुँ, नहीं भी कर रहे हो, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और स्पिरिचुअली आप अपने भाव भगवान तक पहुँचाइए या यूनिवर्स तक। जो लोग हैं जैसे हम हिंदू हैं तो हम भगवान बोलेंगे, बट जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो भी अपनी बातें तो कनेक्ट कर पा रहे हैं ना अपने गॉड से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भगवान सबके हैं। हम अपने भगवान को भगवान बोलेंगे, वो लोग मुस्लिम्स हैं तो वो अपनी कुरान पढ़ते हैं, है ना? तो क्रिश्चियंस जो होते हैं वो अपने चर्च जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम तो बोलते हैं यूनिवर्स है। आप ज़रूरी नहीं है पूजा-पाठ घंटी बजा के आप पूजा करिए और आरती धूप-बत्ती करिए। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं बिलीव करते हैं, तो अच्छे काम करके और गॉड के साथ 5 मिनट, 10 मिनट आप कनेक्ट फ़ील करिए करिए अपना, कि मैं गॉड से प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गॉड यूनिवर्स के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ? देखिए यूनिवर्स को जो चीज़ हम देंगे, वो हमें 100 टाइम्स बेटर होके हमें वापस मिलेगी। तो अगर हम फूड हुँ, दे रहे हैं, तो हमें फूड उस रूप में मिलेगा। पैसा अगर आप स्पिरिचुअली किसी चीज़ को दान में लगा रहे हैं, वो चीज़ें 100 टाइम्स बेटर होके आपके पास वापस आनी है। तो ज़रूरी नहीं है पूजा-पाठ मंदिर में घंटों-घंटों समय बिताना। एस्ट्रोलॉजर होके मैं ऐसी बात कर रही हूँ, शायद कंट्रोवर्सी भी हो जाए, बट सच्चाई यही है कि आप भाव से कितने जुड़े हुए हैं क्योंकि भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। पैसे, धन, दौलत, रिश्वत काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा क्लाइंट्स को, मैडम मैंने बोल दिया बांके बिहारी में जाके, अब मैंने फूल बंगला सजवाना है 7-8 लाख रुपए का हो जाए मेरा ये काम तो। मैंने बोला आप भगवान को रिश्वत दे रहे हो, आप अपने भाव से जितनी सेवा उनकी करेंगे, जितना भी एक फूल, एक गुलाब का फूल ₹10 का भी काम उतना ही कर देगा, अगर आपका भाव अच्छा है तो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूजा करना है, बट आप कभी देखेंगे कि आप किसी धाम में जा रहे हैं, 4 धाम में जा रहे हैं या स्वयंभू जो मंदिर होते हैं जहाँ पे अपने आप प्रकट हुए हुए देव होते हैं, देवी होती हैं। अगर आप वहाँ पे जाएँगे, उस जगह पे जाएँगे, जो धाम हैं हमारे, जो हमारी स्पिरिचुअल जगह हैं, इतने सारे मंदिर हैं जो पूरा प्राचीन काल से बने हुए हैं। वहाँ पर आप जाकर एक वाइब्रेशंस फ़ील करते हैं। एक कनेक्शन फ़ील करते हैं। आप पैर रखिए और आपको इतनी पॉज़िटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिन-रात मंत्र जाप हो रहा है, विधि-पूर्वक पूजा हो रही है। हम अपने घर में कई बारी होता है कि पूजा नहीं करते, बट वहाँ पे मंदिरों में तो पूजा हो रही है और स्वयं प्रकट हुई हुई जो मूर्तियाँ होती हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से उनकी की जाती है। उनके अंदर जान होती है, बोला जाता है। तो वहाँ पर ज़रूर जाइए। डेली पूजा नहीं कर सकते, बट कभी न कभी तीर्थ स्थानों पे जाना ज़रूरी होता है। जी। बहुत अच्छा, बहुत ही
बढ़िया बात बोली आपने कि जो हमारे जितने भी जो शक्ति शक्ति के जो स्रोत हैं हमारे यहाँ पर, शक्तिपीठ हैं, हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। और जब बहुत जब भी आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाएँ, उदास हो जाएँ, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा क्या करना है, तो आप वहाँ जाइए, आपको मन को बहुत शांति मिल सकती बिल्कुल। है ना? आप मेरा देखिए। दूसरा सव जी, जी, जी। जी आप पूछिए प्लीज़। बोलिए, बोलिए। मेरा आप दूसरा सवाल ये था कि जो आजकल की लाइफ में जो एक दौड़-भाग वाली लाइफ है, लोग बहुत कंज़्यूमरिज़्म के पीछे भाग रहे हैं, उनको जी, गाड़ी है, टाइम नहीं है उनको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए और जो इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेशनशिप में। चाहे बिल्कुल। वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली और उनके जो बच्चे हैं, माता-पिता की रिलेशनशिप हो, जॉब जी, में मैनेजर के साथ में जो रिलेशनशिप है, बॉस के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते बिल्कुल। हैं। तो ये जो इतने सारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेशनशिप में, ये क्यों आ रहे हैं? और अगर कोई सोचता है कि नहीं यार ये बार-बार ये इश्यू जो है रिकरिंग होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्या वास्तु में इसके लिए कोई या जी। आपके में एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए कुछ रास्ता है जिससे लोग कुछ सीख पाएँ? जी, जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, वो आपके घर के अंदर ही होती हैं और आपके बिहेवियर की वज़ह से होती हैं। आपके जो कार्मिक चार्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई ग्रह जो है, या तो राहु खराब हो सकता है, शनि खराब हो सकता है ना? चंद्रमा आपका बैलेंस नहीं है, तो इमोशनल जिन लोगों का चंद्रमा खराब है कुंडली में, चेक कीजिए उन लोगों को इमोशनल जितनी भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, मेंटल लेवल जो डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी, एंगर इश्यूज़ जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, वो लोग हमेशा परेशान रहेंगे। उनका इमोशनल वीकनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल सामर्थ्य उनके अंदर नहीं रह पाता है। तो चंद्रमा आपको चेक करना पड़ेगा, घर का वास्तु आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, कहीं आपने ऐसी चीज़ों की प्लेसमेंट तो नहीं कर रखी है, जो आपको एंगर इश्यू, एंग्ज़ायटीज़ ये सब चीज़ें तो नहीं दे रहे हैं। वही एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बैलेंस करके घर को रखिए और अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि शनि कहीं आपको गलत चीज़ों में तो नहीं डाल रहे हैं, शनिदेव अगर आपसे रुष्ट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाएँगे और शनि का साल है, सब लोग जान चुके हैं। 2024 जो है शनि का साल है, तो सब लोग घबराए भी हुए हैं। तो रिलेशनशिप काफ़ी और एक और बात जो शनि का साल है, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये डिटैचमेंट का साल भी है। जितने फेक रिलेशनशिप हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हस्बैंड वाइफ का, कितने भी जो आपके दोस्त यार आपसे मतलब से जुड़े हुए थे, जितने भी फेक लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, वो सारे हट जाएँगे इस साल। आप देखिएगा काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलेंगे इस साल हमारा कुछ फ्रेंड से कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई पार्टनरशिप खराब हो गई। जितनी भी आपके नेगेटिव जो लोग थे वो आपसे हटते चले जाएँगे इस साल। तो ये बहुत अच्छा साल भी है कि आपको भगवान इस रूप में जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके साथ जो बुरा होने वाला था, वो नहीं होगा और वो लोग आपके आस-पास जो भी लोग थे जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, वो सारे लोग आपसे डिटैच हो जाएँगे और आपके अच्छे के लिए होगा। थोड़े समय के लिए तो बुरा लगता है, किसी दोस्त को खोने का जो दुःख होता है या किसी फैमिली मेंबर को जो हम डिटैच करते हैं तो इमोशनली हम वीक हो जाते हैं बट भगवान एक ऐसे हैं जो आपने नहीं सुना कि आपकी पीठ के पीछे क्या बातें हो रही हैं, वो सुन रहे हैं और आपको उस टाइम पे वो डिटैच करेंगे और ये साल लिख लीजिए कि जितने भी फेक रिलेशनशिप है वो नहीं चलेंगे इस साल। तो यही है इसका आंसर। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा शनि का साल क्या होता है? थोड़ा बताइए ना इस बारे में। क्या क्या देखिए है तो जी, जी। 2024 मूलांक बनता है 8। तो 8 जो होता है वो रिप्रेज़ेंट करता है शनिदेव को। शनिदेव एक ऐसे सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे धीरे-धीरे चलने वाले, शनैः-शनैः बोलते हैं ना शनैः-शनैः, शनैः-शनैः मतलब धीरे-धीरे। रिज़ल्ट्स भी आपसे मेहनत बहुत कराएँगे, पसीना खूब बहाएँगे आप लोग, बट क्या होगा कि रिज़ल्ट्स आपको बहुत धीरे-धीरे और फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई, गुस्सा, एंगर इश्यूज़ आएँगे। मैं तो इतना दान पुण्य कर रहा हूँ, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना काम भी कर रहे हैं, हम कहीं पे भी बिज़नेस कर रहा हूँ, बट मेरे को रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? तो इस साल आपको हो सकता है स्लो चीज़ें आपकी चलें, बट मेहनत अगर आपने आज इस साल कर ली, जिन लोगों ने शनि के साल में, वो आने वाले दूसरे साल में बहुत ज़्यादा ऐसे बूम करेगा उनका बिज़नेस, उनकी जो रिलेशनशिप हैं, जो जॉब में हैं, अगर इस समय मेहनत कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स उनको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है शनिदेव आपके कर्म देखते हैं, अच्छे कर्मास कीजिए। जितने भी लेबर क्लास के लोग होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ आपके ऑफिस में या घर में है, उन लोगों से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए और 5-10 रुपए की चाय आप पिला देंगे, तो आपका शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। क्योंकि काली चीज़ों का दान जो है शनि में किया जाता है और चाय जब आप बना के पिलाते हैं, तो अगर आप भी अपनी वाइफ को चाय पिलाएँगे, तो आपका शनि अगर खराब है, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। 21 डेज़ करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा अगर नहीं होगा तो।
जी। मेरी वाइफ अभी दूसरे कमरे में, वो सुनने की तो मेरे को कल से बोलेगी चाय बना के खिलाओ, बट गुड गुड बिल्कुल, गुड बिल्कुल। सजेशंस। बहुत बढ़िया जी, बात बताई आपने। जी। अच्छा ये बताइए कि बहुत पुराने समय से एक चीज सुनते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नजर लग जाती है ना? मैं बिल्कुल। जब छोटा था तो जब भी मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर निकलता था तो मेरे अंकल घर में थे, तो वो बोलते थे कि इतने अच्छे से तैयार होने की क्या जरूरत है? घर में हाँ, किसी के यहाँ मतलब लड़कियां बहुत सुंदर हैं, किसी की वाइफ बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, किसी मतलब ये सारी चीजें भी नोटिस होती है, नजर लगती है क्या? क्या होती क्या है नजर? बिल्कुल, नज़र दोष जो है बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। आप कभी भी देखिए कहीं बिज़नेस में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं और आपके आस-पास का एक ऑरा जो है बहुत पॉज़िटिव हो रखा है। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, चर्चा में हैं, तो आपके ऊपर नज़र ज़रूर लगेगी या फिर आप बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल या फिर आप कुछ ऐसी लग्ज़रियस कार ले लीजिए, तो उसकी पूजा जो है हम लोग सभी लोग कराते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं बिज़नेसमैन वो भी कराते हैं, अंबानीज़ भी कराते हैं। तो वो क्यों कराते हैं? हम्म। क्योंकि जितने भी लोग हैं, वो नज़र बिलीव करते हैं नज़र में। आपने देखा होगा कि काला धागा जो है पैरों में हमेशा पहना जाता है, कई लोग हाथ में डाल लेते हैं, तो वो नहीं डालना है। हमेशा पैर में काला धागा पहन के रखिए, जो आपको नज़र से प्रोटेक्ट करता है और एक और रेमेडी मैं बता देती हूँ, जिनको भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, आपने एक काली मिर्च, सिर्फ़ एक, अपनी पॉकेट में रखनी है या फिर अपने पर्स में, लेडीज़ हैं तो पर्स में रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। उसको ले जाइए जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आपको लगता है कि आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ या लग रहा हूँ और मुझे आज नज़र लगने के चांसेस हाई हैं। आप उसको अपने वॉलेट में, अपने पर्स में एक काली मिर्च रखिए और जब आ रहे हैं घर वापस पार्टी से या कहीं भी किसी भी मीटिंग से, उस जो काली मिर्च है उसको वार के 7 टाइम्स फेंक दीजिए। ये नज़र आपके कभी कभी नज़र नहीं लगेगी फिर आपको। जी। बहुत ही मतलब बढ़िया बात बताई आपने कि नज़र लगती है। अच्छा नज़र लगती क्यों है? क्या ये मुझे जो समझ में आता है, बताइएगा मैं अगर गलत हूँ, मुझे लगता है जी। कि अगर किसी के पास में किसी को लगता है कि यार मेरे वाइफ इतनी सुंदर होना चाहिए थी और वो उस तरीके की किसी और के पास में लेडीज़ देखते हैं, तो उसको शायद फ़ील होता है। पता नहीं मतलब आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस। थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या होता है? अगर मेरे को लगता है मेरे पास में ये बीएमडब्ल्यू कार होना चाहिए और अगर मैं हुँ। किसी को बीएमडब्ल्यू कार लेते हुए देखता हूँ, तो शायद मेरा मन करता है कि ये तो मेरे पास, क्या उसको नज़र बोलते हैं या नज़र कुछ और होती है? यही नज़र होती है जो आपने बिल्कुल सही समझाया हमारे दर्शकों को। नज़र होती है कि कोई चीज़ की डिज़ायर आप फ़ील कर पा रहे हैं किसी और को देख के। देखिए हम कहते हैं कि किसी से जलना नहीं चाहिए बट आपको नहीं पता आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स ही आपके ऊपर नज़र रखे होते हैं। कहते हैं कि अपनों की नज़र जल्दी लगती है। आपने कहावत सुनी होगी, दादी-नानी बोलती थी कि बच्चों को जो है या बड़ों को अपनी नज़र खा जाती है। तो अपनी नज़र का यही मतलब है कि जितने आस-पास के लोग जो आपको बहुत पहले से देख रहे हैं बचपन से, वो लोग नज़र क्यों मारेंगे? क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं बट वो ले नहीं पा रहे, तो वो आप लोगों को उस इविल आई से देखेंगे, इतनी ज़्यादा नज़र आपके ऊपर लगा देंगे और आपके बारे में जितना डिस्कशन होगा घर में किसी के, उतनी नज़र का शिकार आप जल्दी से हो जाएँगे। तो जितना हो सके लोगों की नज़र से हमें दूर रहना है, अच्छे तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करके, कवच पहन के, एक काली मिर्च रख के रखनी है हमेशा और हफ्ते में घर की नज़र भी ज़रूर उतारनी चाहिए। गाड़ी की नज़र भी आपको उतारनी चाहिए। गंगा जल सबके घर में अवेलेबल रहता है। आप लीजिए गंगा जल को सीधे हाथ में और पूरे घर से, मेन डोर से स्टार्ट करके पूरे रूम में, वॉशरूम में, किचन में, हर जगह उसको छिड़क दीजिए छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। थोड़े अमाउंट में छिड़काव करने के बाद आप देखेंगे कितनी पॉजिटिव वाइब्स आपके घर से आ रही हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर थे, कई बारी रिलेशनशिप को नज़र लग जाती है कि इसका पति तो उसको बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स दे रहा है, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स गिफ्ट कर रहा है, मेरा पति तो मुझे ज्वेलरी भी नहीं दे रहा, मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। तो लड़कियों में जो नज़र दोष है वो इस तरीके की, इसके पास साड़ी बहुत अच्छी-अच्छी है, मेरे पास तो साड़ियाँ नहीं है। तो छोटी-छोटी हुँ। चीज़ें भी काउंट करते हैं और नज़र तो लगती है। काफ़ी सारे लोग कनेक्ट कर पाएँगे कि उनके साथ ऐसा होता है। सर दर्द होना, पेट खराब होना, आइज़ का हेवी हो जाना, बीमार पड़ जाना, ये सारे नज़र के ही इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं थोड़ा-सा ये पर्सनल क्वेश्चन है बट मेरे को लगता है कि जितने व्यूअर्स हैं जी, उनका भी ये क्वेश्चन होगा, कि बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप सक्सेसफुल हैं, तो अपनी सक्सेस के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, आपके पास जो वेल्थ है उसके बारे में, जो आपकी पॉपुलैरिटी है उसके बारे में, क्या लोगों से डिस्कस करना चाहिए? नहीं, या बिल्कुल उसको नहीं। जी, जी, पूछिए सवाल पूरा। नहीं, आपने आंसर दिया मतलब तो मैं शायद ये मिस्टेक करता हूँ, गलतियाँ करता हूँ कि बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, बताते हैं कि भई मेरे साथ में, बट वो जनरली जनरसली वो शेयर करते हैं, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए?
देखिए, कितनी भी चीज़ें जो हमारे बारे में हैं या चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे मेरा भी कई सारे पॉडकास्ट लाइन में रहते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के अलावा, मम्मी के, पापा के अलावा, जो आपको पता है कि जेन्युइनली आपको प्यार करते हैं, किसी और रिश्तेदार को भी नहीं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि नज़र जो है आपके होने से पहले चीज़ें खराब कर देगी। अगर आपने किसी को, कोई सक्सेसफुल मैन है और वो अपनी चीज़ें को बार-बार बता रहा है, अपनी वेल्थ को, मेरी इनकम इतनी है, आज मैंने ये प्रोजेक्ट कर दिया, मुझे करोड़ों का फ़ायदा हो गया, ये सब चीज़ें, तो आपको 99% लोग आपसे जलने वाले दुनिया में हैं। सिर्फ 1% कौन? आपके पेरेंट्स और आपके जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो। हो सकता है कि आपके ब्रदर भी आपसे, आप कई बारी देखते हैं कि ज़मीन का डिस्प्यूट होता है, तो अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप भाई सक्सेसफुल नहीं है किसी का, तो वो भी उनको नज़र की कैटेगरी में आ जाएगा और वो भी उनको हार्म करने के लिए, उनकी जो इविल आई है, वो उनको हार्म करने के लिए काम करेगी। तो अपनी वेल्थ, अपनी जो भी चीज़ें, गुड न्यूज़ है, कोई भी चीज़ें हैं, आपको डिस्क्लोज़ बिल्कुल नहीं करनी है, किसी से डिस्कस भी नहीं करनी है। आप बिल्कुल दिल में रखिए, और ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग हैं, तो ये तो हम छुपा नहीं सकते कि हमारा पॉडकास्ट आ रहा है, तो बिल्कुल हम किसी को ना बताएँ, ये तो रिलीज़ होना ही है। बट जो लोग, जितने वेल्थ अच्छी है, जिनके बिज़नेस में कुछ अच्छा काम हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ अपनी चीज़ों को छुपा के रखिए। जब हो जाएगा, जब चीज़ें दिख जाएँगी तो बहुत अच्छा है, बट जा के गीत गा के किसी को नहीं समझाना है कि मैंने ये चीज़ कर दी, मैंने ये कर लिया, मैंने घर खरीद लिया, नई गाड़ी खरीद ली। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताई। बहुत सारे और लोग गलती शायद करते हैं ये वाली। जी, बहुत मैं अच्छा खुद ही क्वेश्चन करता था। हूँ। मैं खुद ही करता हूँ ये गलती, है ना? अच्छा। तो जब भी डिस्कशंस होते हैं तो लोग आपस में बात करते हैं, तो मैं अक्सर बोल देता हूँ कि भाई दिस इज़ व्हाट आई हैव परचेज़्ड रिसेंटली, ये है, वो है। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स आप शेयर कर रही हैं। और ये जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब सभी के लिए। अच्छा, एक बिल्कुल। बात और बताइए कि ये जो बहुत सारे लोग लाइफ में सोचते हैं कि मेरी लग्ज़ूरियस लाइफ होना चाहिए, मेरे पास में हुँ, ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए बढ़िया, अच्छी वेल्थ होना चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये लग्ज़ूरियस लाइफ कैसे मिल सकती है? क्या डेली लाइफ में कुछ-कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जिसके लिए बिल्कुल, हम ये सारी की सारी चीज़ें पा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, लग्ज़ूरियस लाइफ़ का जो कारक होता है, वो होता है शुक्र ग्रह। शुक्र सबको एक्टिवेट करना आ गया है, बहुत सारी रील्स मैंने बना दी हैं, और बहुत सारे और लोगों ने भी समझा दिया है कि शुक्र, और सारी जितनी भी शुक्र की रेमेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो शुक्र वाला जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लग्ज़ूरियस लाइफ़ सबको चाहिए। रिलेशनशिप कैसा भी हो, कुछ भी हो, पैसा आना चाहिए। उसमें कोई गड़बड़ चल रही है तो चलते रहने दीजिए, बस पैसे की जो फ्लो है वो आते रहना चाहिए, हमारे पास लग्ज़ूरियस लाइफ़ हमारी हमेशा रहनी चाहिए। ये सबका बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें हैं कि सबको लग्ज़ूरियस लाइफ़ चाहिए ही चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये शुक्र पर्वत होता है जी, अंगूठे के नीचे, इसको एक्टिवेट करना है, हुँ। यहाँ पे इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र लगाकर और ऐसे रब करना है। ओम श्रीम नमः का जाप भी कर सकते हैं, नहीं याद होता तो सिर्फ़ ऑफ़िस में बैठ के इत्र रखिए रोल ऑन वाला, और पर वो क्या शर्त है कि वो प्योर होना चाहिए, उसका फ़ॉर्म बिल्कुल प्योर होना चाहिए इत्र का। और अल्कोहल वाला जो परफ्यूम होता है वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर इत्र लगाइए। और एक और चीज़, आप जब नहा रहे हैं तो आप दही से फ्राइडे को नहाना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच दही लीजिए, उससे आपने संकल्प लेना है, दही को हाथ में रखा राइट हैंड में, संकल्प लेना है आपको शुक्रदेव से कि मैं, जो भी रेमेडी कर रहा है वो बोलेगा अपना नाम और भगवान का ध्यान करेगा, शुक्र ग्रह एक्टिवेट हो जाए ऐसे बोलेगा, और फिर उससे जो है नहा लेंगे, बॉडी पे लगा के पूरी बॉडी से नहा लीजिए। फ्राइडे टू फ्राइडे 7 फ्राइडेज़ करिए, और 3rd फ्राइडे में 100% मैं इस चीज़ को लिख के दे सकती हूँ कि 100% रिज़ल्ट आपको 3rd फ्राइडे से आने शुरू हो जाएँगे। जिनको लग्ज़ूरियस लाइफ़ चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे का आपको आगमन हो जाएगा। आपको गाड़ी चाहिए थी, तो गाड़ी का पेपर साइन हो जाएँगे, आप टेस्ट ड्राइव ले लेंगे। कुछ ना कुछ 3rd फ्राइडे तक आपका कुछ ना कुछ ऐसा काम जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। 10 चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे तो नहीं, एक चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, शुक्र का उपाय कीजिए, कोई भी कर सकता है, कोई रेमेडी जेन्युइन है, किसी की कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये हाथ में लेके उसको फ़ील करना है कि वो चीज़ आपके पास आ गई, और संकल्प ज़रूरी होता है, लीजिए, नहाइए और फिर 3 फ्राइडे में चमत्कार देखिए। जी। क्या बात है! ये तो इतना मतलब बढ़िया सटीक आपने उपाय बताया, और बिल्कुल, जितने भी जो दर्शक हैं मेरे ख्याल से वो इसका लाभ ज़रूर लेंगे। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो कुछ ग्रह जो होते हैं जैसे शुक्र, बुध, शनि, राहु, बृहस्पति, ये अच्छे ग्रह माने जाते हैं। क्या जी। कारण है कि इनको अच्छे ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? देखिए, ग्रह हमारे लिए हमारी लाइफ को बैलेंस और डिसबैलेंस करने का काम ग्रह कर रहे हैं।
तो जो बृहस्पति देव है, आप देखेंगे मैं हल्दी का तिलक हमेशा लगाती हूँ और बोलती हूँ कि आपने हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना है, बृहस्पति इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना है। बृहस्पति जी सब लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि विष्णु जी एक ऐसे भगवान हैं जो पैसा ही पैसा, जो जिनकी वाइफ लक्ष्मी है, तो ऑब्वियसली जो वाइफ इतना पैसे वाली है तो उनके हस्बैंड कितने पैसे वाले होंगे। और कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वास उसी घर में होता है जहाँ उनके पति की इज्जत होती है या जहाँ पे विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, उनका नाम जप किया जाता है। तो खाटू श्याम जी हो गए, कान्हा जी हो गए, बांके बिहारी जी हो गए, विष्णु जी हो गए। साउथ में आप देखेंगे कि कितने सारे लोग विष्णु जी को बहुत मानते हैं, पूजा भी करते हैं। तो काफ़ी सारा सोना, जेवर सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगे अगर आप विष्णु जी की आराधना करेंगे। तो बृहस्पति ग्रह जो हो गया हल्दी से सिर्फ, या तो हल्दी की माला आप धारण कर लीजिए, हल्दी का तिलक आप धारण कर लीजिए, आपका लक बहुत अच्छा हो जाएगा और पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, अगर आपका बृहस्पति बैलेंस है तो। शुक्र की बात मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले करी है। शुक्र आपका परफ्यूम लगाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपनी वाइफ को खुश रखिए। शुक्र आपकी वाइफ है। अगर आपने अपनी वाइफ को खुश रखना है, क्या करना है, फ्राइडे टू फ्राइडे उनको एक रोज़ दे सकते हैं, उनको परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, जो भी ड्रेसेस वो पहनती हैं, वो गिफ्ट करिए, उनको खुश रखिए। अपनी जो इनकम है, कुछ ना कुछ इनकम का कुछ भाग उनको ज़रूर दीजिए उनके हाथों में, उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। कई बारी मैं देखती हूँ कि शुक्र की एक्टिवेशन तो बहुत चल रही है और रेमेडीज़ कर रहे हैं, इत्र रगड़ रहे हैं, बट वाइफ को तंग कर रहे हैं, है ना? घर में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं कई लोगों के, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो वो नहीं करना है लड़ाई झगड़ा। आप अपनी वाइफ को खुश रखिए, 43 डेज़ तक उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाके दीजिए, छोटे-छोटे 10-15 रुपए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोटे-छोटे रोज़ ले आइए रोज़। 43 डेज़ करके देखिए, आपका शुक्र देखिए आपको कितना पैसा दे देगा, इतनी लग्ज़रियस लाइफ़ दे देगा। तो ये शुक्र का रेमेडी हो गया। बुध जो है, बुद्धि का कारक है और आपके बिज़नेस का। जितने भी बिज़नेसमैन हैं, उनका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो बिज़नेस में आएँगे, नहीं तो जॉब में रहेगा हमेशा। तो बुध आपका ग्रीन चीज़ों का दान, प्लांट्स का दान, बैम्बू ट्री जैसे मैंने ऑफ़िस में भी रखा हुआ है, इस तरीके के ट्रीज़ भी आप 400-500 रुपए का आ जाता है, इसका दान कीजिए। नहीं दान कर रहे हैं, अपने घर के आस-पास ग्रीनरी लगाइए और हरी मूँग की दाल, 1 मूँग की दाल का दाना शिवलिंग पे चढ़ा के आ जाइए बुधवार के दिन। वो आपका बुध अच्छा कर देगा जी। मंगल, मंगल कारक होता है, सब जानते हैं, संकट मोचन से रिलेट करते हैं, सब लोगों को पता है। मंगलवार की फास्टिंग कीजिए अगर मंगल खराब है। भाई, आपका भाई जो है वो मंगल है, अगर भाई से आपकी नहीं बन रही है, मंगल मंगल कहीं न कहीं या तो भाई का, नहीं तो आपका खराब होगा। तो मंगल जो है वो भाई का कारक है। चंद्रमा हमारी मम्मी होती हैं, जो हमारी माता है। बैलेंस कैसे करना है चंद्रमा को? पानी का दान कीजिए। बिसलरी की छोटी-छोटी बॉटल्स आती हैं, वो दान कीजिए, गाड़ी में रखिए, ऑफ़िस में जाते हुए दे दीजिए, अपने मेट्स को दे दीजिए, पानी देना है आपको। पानी का दान महादान होता है, वो दान कीजिए, आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। और सूर्य देव को तो सब जानते ही हैं, जल चढ़ा दीजिए, अर्घ दे दीजिए, पर 6 बजे। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा, आप बताइए कि किस टाइम पे सूर्य देव को जल देना चाहिए? आप बताइए चलिए टाइम मुझे क्या लगता है आपको? टाइम तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि सुबह सुबह का समय और शाम का समय जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है, ये 2 समय माने जाते हैं। जो जितना मुझे समझ में आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं। जी। जो सूर्य बिल्कुल उगते हैं जब सूर्यदेव, क्योंकि देखिए एक ऐसे देव, चंद्रदेव और सूर्यदेव एक ऐसे जो ग्रह हैं हमारे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई और ग्रहों को आप फ़ील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। कहीं आपसे हुँ, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप किसी देव को देखा है, भगवान को देखा है, तो उनको दिखा दीजिएगा कि हाँ जी, मैं भगवान को देखा हूँ। ये देखिए सूर्यदेव, हुँ, आप सुबह आइएगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि भगवान प्रतिष्ठित हैं हमारे सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में हैं। तो हुँ, सूर्यदेव को जब जल दे रहे हैं 90% लोग 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, किसी भी टाइम, जिस टाइम उठते हैं, जो उनका रूटीन है उस टाइम पे जल देना शुरू कर देते हैं। वो क्या करेगा, आपको एग्रेशन दे देगा। जो भी लोग 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे सूर्यदेव को जल देंगे, वो गुस्से वाले होंगे, आप देखिएगा, जितने भी लोग होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव उस टाइम पे बिल्कुल प्रचंड रूप में हैं अपने, बहुत एग्रेसिव रूप में हैं उस टाइम। सूर्य को जल देना है जिस टाइम लाल लाल सूरज बिल्कुल उग रहे हैं। बिल्कुल हुँ, सौम्य रूप में अपने हैं, उस टाइम पे जल दीजिए, उसके बाद नहीं देना है, तांबे के लोटे से ही जल देना है और 1 कॉइन उसके अंदर जल के अंदर डाल के तब ओम सूर्याय नमः, ये एक मंत्र है, ये करिए और देखिए कि फिर आप कितने प्राण प्रतिष्ठा जो है सूर्यदेव की आप कर लेंगे और कितने अच्छे से सूर्यदेव आपको रिज़ल्ट देने शुरू कर देंगे। जितने सरकारी अधिकारी होते हैं, जितने हमारे मोदी जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, वो उन सबका सूर्य बहुत उच्च का होना चाहिए, तभी वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो जिनको मान हुँ। प्रतिष्ठा जिनको बढ़ानी है, एक ऑरा अपना ऐसे क्रिएट करना है कि हम टीवी पे आएँ, हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएँ, तो उनका सूर्य बहुत उच्च का होगा या नहीं होगा तो वो रेमेडीज़ कोई ना कोई कर रहे होंगे। तो सूर्यदेव को बहुत ऐसे ही कर बढ़िया। सकते हैं।
क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। और मुझे समझ में अब आ रहा है कि ये पॉडकास्ट क्यों इतनी जरूरी है सभी के लिए सुनना। जी, तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, बाकी लोगों के साथ में जरूर इसको शेयर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आती हैं। जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने जा रहा हूं मैं अब आपसे, कि ये समाज में, सोसाइटी में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, ये हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। तो और दूसरा, ये जो आप टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, जो टीवी पे आते हैं, सावधान इंडिया और इस तरीके के जो क्राइम स्टोरीज आती हैं, उसमें मेनली जो मेन कॉज होता है वो यही होता है ना? बिल्कुल, तो पुरानी ये कहावत भी है कि जो जर, जोरू और जमीन, पता नहीं इस तरीके से कुछ लोग इस बोलते थे तरीके कि ये से। तीन ही डिस्प्यूट के नहीं, कारण नहीं, होते हैं। डिस्प्यूट होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसके कारण क्या हैं? और अगर मान लीजिए कोई पत्नी है, वो चाहती है कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, है ना? जी, या मतलब उसको कुछ करना है, तो क्या इसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आप चेक कीजिए कि आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति ज़रूर उन लोगों के जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या जिनको लगता है शक शक होता है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये हस्बैंड के लिए भी है, वाइफ के लिए भी है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेल और फीमेल्स के लिए नहीं बताऊँगी। आप चेक कीजिए कि राधा कृष्ण की मूर्ति आपके घर में कहीं न कहीं टंगी होंगी, बिहारी जी कहीं पे लगा दिए होंगे, है ना? बांसुरी वाले एक स्टैच्यू आती है कान्हा जी की, वो कहीं न कहीं हुँ। आपने ड्राइंग रूम में प्लेस कर दी होगी। राधा कृष्ण का जो एक संबंध है वो बहुत पवित्र भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनका प्यार सच्चा नहीं था या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट उनको जो है आपने स्थान देना है सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर में और सिर्फ़ एक। सारे भगवान आपने सिर्फ़ एक रखने हैं और राधा कृष्ण की एक ऐसी ऑरा है, एक ऐसा वाइब्रेशन फ़ील करते हैं लोग, कनेक्ट करते हैं। मैं खुद बिहारी जी को बहुत मानती हूँ और बहुत जाती भी हूँ मंदिर। उनकी कृपा भी बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। बट आप रखिए और एक ही स्थान पे रखिए, अगर आपने ज़्यादा मूर्ति रख ली, राधा कृष्ण की स्पेशली, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल होना 100% उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 100%। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, आप चेक कीजिए कि किसी के भी घर में राधा कृष्ण की मूर्ति 2 होंगी या 2 से अधिक होंगी, तो उनके घर में कुछ ना कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे और 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके घर में पाया जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, अगर हस्बैंड को लग रहा है कि वाइफ की तरफ से कुछ ऐसी दिक्कत है तो वो चेक करे अपने घर का कि कहीं सॉरी, राधा कृष्ण की मूर्ति ज़्यादा तो नहीं लगा दी है घर में, तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उनको हटा दीजिए, उनको प्रवाहित कर दीजिए, जल प्रवाहित कर दीजिए। कुछ भी कर सकते हैं बट किसी को गिफ्ट भी नहीं करनी है। कई लोगों को मैं हटाने के लिए कोई चीज़ बोलती हूँ, मूर्ति जैसे घर में वास्तु करने गई, तो लगे हुए हैं भगवान जी, टंगे हुए हैं हर रूम में, बेडरूम में, इवन बेडरूम में भी लगा रखा है भगवान का फ़ोटो। तो मैं बोलती हूँ कि इसको आपने हटाना पड़ेगा, ये तो आपको दिक्कत दे रहा है, ब्लॉकेजेस काफ़ी दिखा रहे हैं घर, नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बोलते हैं, "हाँ, ठीक है मैडम, हम कल मेड आएगी तो उसको हम दे देंगे।" मैंने कहा, "देखिए, ऐसा है वो आपके भगवान हैं, या तो उनको मंदिर में, नहीं तो जल प्रवाह से बहते हुए जल में आप जहाँ पे भी बहता हुआ जल है, शुद्ध जल, उसमें आप प्रवाहित कर दीजिए और सॉरी ज़रूर माँगनी है, भगवान से माफ़ी ज़रूर माँगिए कि हमें नहीं पता था जो गलती हमने की है, बट अभी पता चल गया है तो अभी हम ये सब करेक्ट करने के लिए अपने घर को ये कर रहे हैं। तो लग आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं लोगों ने कुछ न कुछ गलतियाँ करी होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हूँ। देखिए, कोई पैसे जो है अभी तक तो मैंने कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताई जिसमें आपका खर्चा हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें चेक करनी है। जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये जो वैसा बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलके बना हुआ है, 5 बिल्कुल। एलिमेंट से मिलके बना हुआ है ना? और जी, उसी से हम जब अंतिम समय आता है, जब आपका शमशान में जब आपका दाह किया जाता है, तो आप फिर उसमें विलीन हो जाते हैं, है ना? तो ये जो 5 जो एलिमेंट हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाए? क्योंकि वो अगर बैलेंस हो गए तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बैलेंस हो सकती हैं। जी। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पानी से आप पानी को बैलेंस कर सकते हैं। अग्नि से, अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो रही है तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा इंसान में होगा। और ऐसे ही हम लोग जैसे इंसान के अंदर होते हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स हमारे घर में, हमारे ऑफ़िस में भी होते हैं 5 एलिमेंट्स। तो आपको चेक करना है कि आपका वायु एलिमेंट जो है वो अच्छे स्थान पे है या नहीं, वहाँ पर आपने कोई भारी भरकम चीज़ें तो नहीं रख दी हैं जहाँ खुली हवा आनी चाहिए थी। तो ये घर के 5 एलिमेंट्स भी आपने चेक करने हैं वास्तु में। नॉर्थ का जैसे डायरेक्शन मैंने बताया, पानी की डायरेक्शन है। पानी की डायरेक्शन चेक कीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट में, कई बार ईशान कोण में हम देखते हैं, सभी लोगों को पता है ईशान कोण क्या होता है। पवित्र स्थान होता है घर का, सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है उस जगह को। उस जगह को बिल्कुल साफ-सुथरा रखिए और वहाँ पर जो है अपने देवी-देवताओं की, आप ईस्ट जिनको मानते हैं, उनकी प्रतिमा आप लगा सकते हैं। और
वाटर लगाइए, वाटर बॉडी कुछ भी, जैसे कि आप एक्वेरियम रख सकते हैं। एक सिर्फ, अगर कई लोग बोलते हैं कि हम मछली का यूज़ नहीं करना है, हमें एक्वेरियम नहीं रखना है, मर जाती हैं, तो आप एक बॉल लीजिए काँच का, उसके अंदर रोज़ के पेटल्स डाल के, पानी डाल के, उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। उससे आपके पैसे जो है इनकम बढ़ जाएगी। विदिन 43 डेज़ आप देखेंगे कि आपके पैसे की फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो नॉर्थ ईस्ट ऐसे बैलेंस करना है। साउथ की डायरेक्शन होती है अग्नि की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। तो कई लोगों को जो गेट है वो साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो जो भी कोई साउथ ईस्ट से एंटर कर रहा है घर में, गुस्से में आ रहा है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उस घर में जिसकी भी साउथ की एंट्रेंस होती है, उनके घर में कलेश बहुत जाता रहता है। छोटी-छोटी चीज़ों पे, रिमोट के ऊपर लड़ाई हो जाएगी, किसी और टीवी सीरियल के ऊपर लड़ाई हो जाएगी, बट लड़ाई ज़रूर होगी उस घर में, जिनकी भी एंट्रेंस जो है साउथ की है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो है आपने बैलेंस करने हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं, वायु हो गई, अग्नि हो गई, है ना? पानी हो गया, ये सारे तत्व हैं, इन सब 5 के 5 तत्वों को आपने बैलेंस ज़रूर करना है। घर में चेक करिए, आप अपने आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है चेक, तो आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से मदद लीजिए और अपने घर का ऑरा क्लीन करवाइए, और पॉजिटिव वाइब्स जो है आपके घर में, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेसमेंट छोटी-छोटी चीज़ों की है, वो करिए और आप देखेंगे। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में जिनके भी घर में, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। टॉयलेट की सीट का जो मुँह है, जिस बैठे हैं इंसान और उसका मुँह नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाएगा, उसके घर में 110% आप देखिए कैंसर ज़रूर होगा उनके घर में। कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट उनके घर में ज़रूर होता है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे बेकार है, उसको सिर्फ़ मैं डिसमेंटल कराती हूँ। इसके अलावा सारी दिशाएँ ठीक है। माय जी, गॉड! जी, बहुत बहुत ही शानदार डायग्नोसिस और बहुत इम्पोर्टेंट बातें आप बता रही हैं। थैंक यू। अगला मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत, बहुत एंग्ज़ायटी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और समझ में नहीं आ रहा क्यों गुस्सा आ रहा है। मतलब सुबह वो आँख खुलते से ही वो गुस्सा करते हैं और रात को जी, सोने तक वो गुस्से में रहते हैं। तो एक तो बेसिकली जिसको गुस्सा आता है, जिसको मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में बोलता हूँ, जब भी मैं सेशंस वगैरह लेता हूँ कि गुस्से का सबसे ज़्यादा नुकसान दूसरों को नहीं होता, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा होता है जो गुस्सा अपने करता आप है। को जी, है ना? तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या वास्तु में या हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में कुछ एस्ट्रोलॉजी उपाय हैं? में। जी। जी। जो चंद्रमा रहता है वो मन का कारक है। अगर मन परेशान है तो कहीं न कहीं गुस्सा आएगा आपको। इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होंगे, डिप्रेशन में चले जाएँगे। 2 चीज़ें देखनी है, या तो राहु बैलेंस नहीं होगा या फिर चंद्रमा बैलेंस नहीं होगा। जिन लोगों का राहु, आप देखेंगे कि सब्जी वाले से भी लड़ाई, घरवालों से भी लड़ाई, बाहर भी लड़ाई, गुस्से में ही रहता है, ऐसे ना, ऐसे ही रहता है उसका माथा हमेशा किसी इंसान का। तो वो इंसान राहु से पीड़ित रहेगा, तभी उसको जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। राहु, आप काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं राहु की जो कर सकते हैं। राहु को बैलेंस करने के लिए एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को गुस्सा सुबह से लेके रात तक, सोने तक रहता है। आपने क्या करना है, गाय के गोबर का एक उपला लेना है। उसके ऊपर आपने हुँ, जो है 5 टिक्की कपूर की रख देनी है। सिर्फ मंगलवार छोड़ के, शनिवार छोड़ के किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब रोज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी भी दिन करिए, बस मंगल और शनि को छोड़ के। आपने वो ले ली कपूर, ऐसे उसके ऊपर रख दिया, उसको जला दीजिए। ओम राहुवे नमः, ये मंत्र है। अगर मंत्र भी नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे ही उसको प्रज्वलित कर दीजिए, और जो उसकी ऐश होती है, जो उसकी राख बची हुई है, उसको आप अपने गमलों में, क्योंकि वो आप ही का अंश है, तो उसको आप अपने गमलों में, उसमें प्रवाहित कीजिए, जल प्रवाहित कीजिए, गमलों में आप रख सकते हैं। तो ये एक राहु की, जितने भी लोग राहु से पीड़ित हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे कि हुँ, जितने गुस्से होगा तो लड़ाई करेंगे तो उनका मुकदमा, कोर्ट केस, कचहरी, इन सब के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। तो राहु जो है गुस्से का कारक है। राहु क्या है कि आपको ऐसी-ऐसी चीज़ों पे गुस्सा दिला देगा जो आप बाद में सोचेंगे भी। वो इंसान करने के हुँ, बाद गिल्ट भी फ़ील करेगा कि मैंने इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। तो राहु जो है मर्डर भी करा सकता है किसी का। इतना ज़्यादा हुँ, आपको परेशान करेगा, तो उसको बैलेंस कीजिए, जितना भी हो सकता है ठंडा रहने के लिए चित्त ठंडा रखिए, मेडिटेशन कीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी चीज़ें अपने आस-पास रखिए जिससे आपका लगे कि हाँ, आपका चित्त बिल्कुल अच्छा है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, पॉज़िटिव थिंकिंग करिए, ऑटोमैटिकली आपका राहु ठीक हो जाएगा। और दूसरा रहा, डिप्रेशन के शिकार जो होते हैं, उनका चंद्रमा बैलेंस नहीं होता। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, पानी का दान आपको करना है। सच्चे मोती को आप पहन सकते हैं छोटी उँगली में, उससे भी आपका चंद्रमा, माता के साथ आपका व्यवहार अच्छा रखिए, माता को कोई ना कोई गिफ्ट कर सकते हैं, उससे चंद्रमा बैलेंस होगा। उनसे एक चांदी का ग्लास ले सकते हैं, उसमें पानी पीना शुरू कर दीजिए, आपका चंद्रमा देखिए कितना उच्च का हो जाएगा। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, आप देखेंगे कोविड के बाद से, खास तौर से, घरों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, एंगर इश्यूज़ काफ़ी हो रहे थे। उन लोगों को ये सारी रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। छोटे-छोटे उपाय बता रही हूँ, घरेलू नुस्खे हैं, दादी-नानी के चले आ रहे। ये मैंने नहीं बताए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ।
कि मैं किस किताब से, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये कहाँ से ये उठा-उठा के, तो ये लाल किताब मेरे पास है, जिसको चाहे 10 बार पढ़ो, चाहे 20 बार पढ़ो, कुछ ना कुछ नया इसमें से निकल के ज़रूर आता है। तो बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं और बहुत पुरानी और घरेलू नुस्खे से भरी पड़ी है ये पूरी बुक। तो इसके उपाय हैं सारे जितने भी बताए आपको मैंने, तो मेरी टेबल पे रहती है ऑफ़िस में ये, तो इन्हीं के उपाय होते हैं। जी। तो एक एक चीज मैं सारे श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज, एक ऐसा पहलू बताना चाहता हूँ जिसके बारे में लोगों को पता शायद नहीं है या कम पता है, कम लोगों को पता है कि ये जितने सारे उपाय होते हैं, जितने सारे जो बातें होती हैं, जो आपके दादा दादी, नाना नानी, ये जो परदादा परदादी जो बोला करते थे, दे आर एब्सोल्युटली साइंटिफिक। जैसे बिल्कुल। आप विज्ञान में मानते हैं कि आपको बुखार हुआ तो आपने डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने पैरासिटामोल लिख दी और आपका बुखार उतर गया। जी, क्योंकि बुखार उतरने पर पैरासिटामोल का ही उपयोग है और वहां पर अगर आप डाइक्लोफेनेक खाएंगे या दूसरा कोई एंटीबायोटिक खाएंगे तो उसका काम नहीं होगा। तो उसी बिल्कुल। तरीके से ये जो चीजें हैं, ये जो छोटे छोटे उपाय आप बता रही हैं, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं। ये मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनके मन में आएगा, अरे यार इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, अरे यार हम बिल्कुल। तो नहीं मानते इन सब चीजों को। तो इन सब चीज़ों को मानना, 2 चीज़ें चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें आप फ़ील करते हैं, जो आपको दिखाई देती हैं, टेंजिबल होती हैं, जिनको आप महसूस कर पाते हैं, और बहुत सारी जी, चीज़ें जो होती हैं, जो आप भले ही महसूस ना कर पाएँ, लेकिन वो अपना काम करती हैं। तो ये बहुत जी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये प्योर साइंटिफिक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु हैं, ये इसी को लेकर के बात करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं? कि ये काम करते भी हैं, नहीं करते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे लोग सोचते जी, होंगे कि या ये वास्तव में होता भी है, या ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये केवल अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे 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 कुछ 2-3 एग्ज़ाम्पल आप शेयर कर सकती हैं, जिनको कि आपने कुछ रेमेडी बताई हो, आपने कुछ उपाय बताए हों और उसके बाद में उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। दे आर नाउ लिविंग अ हैप्पी लाइफ। यस। तो देखिए, वास्तु पे बात करेंगे अगर, तो वास्तु होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, उस जगह का जो ऑरा है, जो घर की पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ है, वो कितने परसेंट तक, कितनी हाई है उसकी इंटेंसिटी। तो वो हो गया वास्तु के 5 एलिमेंट्स जो हैं आपके घर में बैलेंस हैं या नहीं है, वो हो गया वास्तु। वो हम चेक करेंगे तो फ़ील हो जाएगा कि हमको, या किसी भी आप वास्तु कंसल्टेंट से मिलेंगे तो आपको फ़ील हो जाएगा, उनको फ़ील हो जाएगा कि आपके घर में कोई ना कोई दोष ज़रूर है। दूसरी चीज़ हो गई एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होती है हमारे कार्मिक चार्ट्स के ऊपर। जैसे मैंने जो कर्म पिछले अपने पूर्व जन्म में किए हैं, वो ही कर्म आज मेरे इस जन्म में मुझे भुगतने पड़ेंगे। और आजकल आप देखिए कलयुग में इतने ज़्यादा लोग एडवांस हो चुके हैं कि सबको ये चीज़ पता लग गई है कि हाँ, हम जैसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि कुछ समय से, कुछ सालों से मैं बोलूँगी कि लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। और जितने यंगस्टर्स हैं, वो लोग मंदिर जाना शुरू हो गए हैं, धाम में जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली शायद कनेक्टेड हो रहे हैं, जो डाटा भी हमें बताता है कि हाँ, ऐसा है। तो आप देखिए कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपके कार्मिक चार्ट्स जो होते हैं, कार्मिक चार्ट जिस बच्चे का होगा, उसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिले, आपने अपनी कुंडली की रीडिंग करा ली, किसी की भी कुंडली में अगर कोई दोष पाया जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट का योग बन रहा है, कोई चीज़ मिसहैपनिंग के योग बन रहे हैं, बट आप उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? आप उसको बोलिए कि आपको इस दिन में, इस महीने में ये सब चीज़ें हो रही हैं, अगर एस्ट्रोलॉजर ने बताया है, तो आप उसके रेमेडीज़ करनी शुरू कर दीजिए। मंगल ज़रूर खराब होगा जिसके एक्सीडेंट होते होंगे, तो मंगल की रेमेडीज़ अगर आप करना शुरू कर देंगे, तो आपकी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो दुर्घटना जो है टल जाएगी, बट उसकी जो पावर्स थी, जो 100% आपको डैमेज करने वाली थी, वो आपको 50% या 20% ही आपको डैमेज करेगी। गाड़ी में अगर लगनी थी चोट या आपको चोट लगनी थी, तो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी कि आपको फ्रैक्चर हो जाएगा या कुछ। खरोंच आ गई, कहते हैं कई बारी आपने सुना होगा लोग कि मेरी गाड़ी इतनी तेज़ से आज एक्सीडेंट हो गया, बट मेरे को एक खरोंच नहीं आई, भगवान की मेहर है ऊपर वाले की। काफ़ी सारे लोगों हुँ, से आपने सुना होगा कि हमारे ऊपर ऊपर वाले का जी। हाथ है, तभी हमारे को हम बच गए, वरना गाड़ी तो इतनी ज़्यादा डैमेज थी कि हुँ, आप सोच ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें कर्मा होते हैं हमारे, और रेमेडीज़ ऐसे वर्क करती हैं कि आपकी जो पावर है, जो चीज़ें होने वाली थी, उसको आपको 50% 20% पे लाकर, होगा तो वो काम आपके साथ, बट कोई ना कोई मिसहैपनिंग आपके साथ नहीं होगी। इतनी मैं गारंटी हुँ, आपको देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे वर्क करती हैं। आप एक और मैं आपको बताऊँगी, मेरे से कोई कंसल्टेशन लेने आए थे, तो उनकी कुंडली काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी, बेकार थी मैं कहूँगी। क्यों? क्योंकि उनके में था कि जेल जाने का योग था। जब जेल जाने का योग लिखा होता है किसी भी इंसान की कुंडली में, तो उसको जेल जाना ही पड़ता है। जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी, जेल का पानी पीना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि आप क्या कीजिए, आप जेल की रोटी कहीं से मँगवाइए,
ये रेमेडी मैंने उनको दी। और जेल का पानी आप पी लीजिए और विद इन 10 मंथ आप कर लीजिए और आपका जो कष्ट है, जो कर्मास हैं, वो यहीं कट जाएँगे। तो हम बोलते हैं हॉस्पिटल का अगर जाने का, भर्ती होने का आपका जो मन है, तो बोला बोला जाता है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपना टेस्ट कराने चले जाइए हॉस्पिटल या लैब में। क्योंकि ब्लड निकल गया, योग खत्म हो गया वहाँ पर। आप कई बारी सुनते होंगे माँ-बाप बोलते हैं, बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल में पहुँचा बच्चा, एकदम ठीक हो गया जी। पैसे हमें हमारे पैसे लगवाने थे बस। तो वो क्या होता है कि आपके योग बनते हैं ऐसे कि आपको यात्राएँ भी करनी पड़ेंगी उस समय पे, आपको हॉस्पिटल भी भर्ती होना है, कुछ टाइम पीरियड रहता है। तो ये सारे योग होते हैं, तो इसीलिए कभी भी जाएँ तो वकीलों से अगर आपके पैसे आपको नहीं खर्च करवाने हैं वकीलों के ऊपर, तो आप कोर्ट जाके चाय पी के आ जाया कीजिए। 5-10 मिनट आप कोर्ट में रह के जो है आ जाया कीजिए। अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने हैं, तो अस्पताल जाइए और एक चाय या फिर कुछ खाना खा के अस्पताल का कैंटीन से आ जाइए, बिस्किट का एक पैकेट खरीद के आ जाइए, वो आप कर लीजिए। और जेल में किसी अगर दोस्त यार से मिलने का मन करे तो वहाँ पे होके आ जाइए। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके 5-10 मिनट ठहर के किसी से बात करने जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड ऐसे होती हैं। तो हम यही रेमेडीज़ बताते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कैसे आप अपने कर्मिक चार्ट्स को ठीक कर सकते हैं। जो चीज़ लिखी हुई है वो होगी तो सटीक बिल्कुल, उसी टाइम पीरियड में होगी बट उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ये उपाय मैंने आपको जैसे एग्ज़ाम्पल बताए जो मैं डे टू डे लाइफ़ में डील करती हूँ जिन लोगों से। जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेज़िंग चीज़ें बता रही हैं आप और जी, मतलब मुझको इवन पर्सनली लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो होनी को आप टाल नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और उसके लिए ये उपाय जो हैं वो बहुत सही तरीके से कारगर साबित हो सकते हैं। एक और सवाल था मेरा कि क्या ये जादू टोना, टोटका जो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि भई चौराहे के ऊपर आपको कुछ लाल रंग का बंधा हुआ दिखा, किसी ने नारियल फोड़ करके कहीं पर रख दिया या कोई लाल डोरा, कहीं काला डोरा, कहीं इस तरीके की चीज़ें कुछ-कुछ दिखती हैं कभी-कभी। क्या ये वास्तव में काम करती हैं? और ये काम अगर करती हैं तो एक जो जो सामान्य व्यक्ति है जिसको ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, उससे कैसे बच सकते हैं? जी। देखिए, आपने ज़्यादातर देखा होगा जिन लोगों को नज़र दोष होती है, जिनको भूत-प्रेत का और बोलते हैं कि बहुत प्योर सोल होती हैं या आपने पहले कभी देखा होगा कि किसी को माता आ जाती थी जब जागरण में जाते थे तो। हुँ, तो हुँ, ये सारी हुँ। चीज़ें हैं, अगर पॉज़िटिव चीज़ें हैं, अगर माता रानी को आप बिलीव कर रहे हैं कि वो प्रतिष्ठित है, हमारे यहाँ पर प्रकट हैं, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नेगेटिव चीज़ें भी हमारे पास हैं। हमारे पास भूत-प्रेत इन तरीके की चीज़ें भी हमारे एग्ज़िस्ट करती हैं यूनिवर्स में। तो यही सब लोग बिलीव करते भी हैं, काफ़ी लोग पर छुपाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कि हम बिलीव तो कर रहे हैं बट हम दूसरे को बताएँगे तो वो हमारा मज़ाक बना लेगा, कि भई आप हुँ, अभी हुँ। अंधविश्वास में भी जो है विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें अगर पॉज़िटिव चीज़ें सिक्के के 2 पहलू होते हैं सर। अगर आप पहलू नंबर 1 को देखेंगे तो दूसरे को भी देखना पड़ेगा आपको। तो यही चीज़ है अगर आप पॉज़िटिव चीज़ों को फ़ील करते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, सोचते हैं कि ऊपर वाले ने आपका भगवान ने काम बनाया है, तो आपको नेगेटिव चीज़ों को भी सोचना पड़ेगा कि आपका काम बिगाड़ भी सकती हैं अगर नेगेटिव चीज़ें आपके आस-पास हैं। और आप कभी भी देखेंगे कि कहा जाता है जितने भी धाम, तीर्थ धाम होते हैं हमारे, ज्योतिर्लिंग होते हैं, स्पेशली बोलूँगी जो भोलेनाथ की जगह हैं, जो ज्योतिर्लिंग है हमारे, वहाँ पर काफ़ी सारे सोल और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे पुराण बोलते हैं कि वहाँ पर सोल्स जो होती हैं, बेड सोल्स जो होती हैं, क्योंकि देखिए राम भी उसका, रावण भी उसका, भोलेनाथ के दोनों भक्त थे। सिर्फ़ एक ऐसे महादेव ही हमारे ऐसे देव हैं जिनके दोनों भक्त थे। वो किसी में पार्शियलिटी नहीं करते हैं, किसी को वो ये नहीं सोचते कि रावण मेरे पास क्यों आ गया, तो राम मेरे लिए भक्त था। तो ऐसा नहीं है। भोलेनाथ के जब भी ज्योतिर्लिंग में आप जाएँगे तो कोई न कोई काफ़ी सारी सोल्स वहाँ पे होती हैं, जो कोशिश करती हैं कि हमारे दर्शन भी हो जाएँ। बट इतनी पावरफुल जगह है तो वो जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ का ऑरा इतना पॉज़िटिव है और खुद चीज़ नेगेटिव है तो वो नहीं जा पाएगी। तो ऐसी प्योरेस्ट सोल आपको दिखेगी, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हो गए, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, वो उनके साथ चिपकेगी और चली जाएगी अंदर। उनको कुछ हार्म नहीं करेगी बट। ऐसा नहीं है कि हुँ, भूत हुँ। अंदर आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ दर्शन करने, क्योंकि वो भगवान को फ़ील करना उसका मन है कि आज मैं भोलेनाथ के दर्शन कर लूँ, बट वो अंदर घुस नहीं पा रही, उसको एंट्री का टिकट नहीं मिल पा रहा। तो वो सिर्फ़ एंट्री के टिकट के लिए आपको यूज़ करेगी सोल और अंदर जाएगी और भोलेनाथ के दर्शन करके आपके साथ वापस आएगी और हट जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो जितने लोग जाते हैं ये समझ पाएँगे जिन लोगों ने पढ़ा है, और काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको शायद ये बात नहीं पता होगी कि ऐसा भी होता है। जी, तो ये महसूस सब कैसे कर चीज़ें सकते होती हैं। हैं? महसूस आपको फ़ील नहीं होगा। या फिर बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा आप पढ़े-लिखे हैं, बहुत ज़्यादा आप धार्मिक चीज़ों से जुड़े हैं, तो आपको फ़ील भी हो जाएगा कि आपके साथ कुछ न कुछ चीज़ ऐसी है जो दर्शन के लिए आई है अंदर। हुँ, जी। हुँ। बहुत शानदार बात बताई, बहुत बढ़िया। एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ।
जी। एक एग्जाम्पल भी कोट करना चाहता हूँ, ये आता है स्वामी विवेकानंद जी से। ये कहीं ना कहीं मैंने किसी किताब में उनकी, जब मैं बायोग्राफी जीवन परिचय पढ़ रहा था तो उस समय सुन पढ़ने में आया था कि स्वामी विवेकानंद ही वॉज अ वेरी प्योरेस्ट सोल अमंग्स द वेरी प्योर सोल। हम्म। तो वो बेसिकली लोगों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, प्रीचिंग करते थे, तो लोगों को बिल्कुल। पढ़ाते थे, लेकिन उनके साथ में एक एक ड्रॉबैक होता था हमेशा। जब भी घर में खाना बनता था, वो भाग-भाग के खाने के लिए घर पे चले आया करते थे, भाग के, भले ही कितना ही बड़ा प्रोग्राम क्यों ना चल रहा हो। तो उनकी मदर उनको बोला करती थी कि, "क्या करते हो ये? खाने की खुशबू।" बोले, "नहीं माँ, खाने की खुशबू से मैं आ गया कि खाना बन गया क्या?" बोले, "तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, लोगों को इतनी बड़ी-बड़ी बातें सिखाते हो, इतनी अच्छी-अच्छी जी। बातें सिखाते हो, लेकिन खाने की चीज़ों को तुम आप कंट्रोल नहीं कर पाते।" अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि माँ, मैं इस पृथ्वी पर हूँ, यही एकमात्र कारण है जिसके कारण से मैंने अपने आप को अटैच करके रखा हुआ है। अदरवाइज़ हम्म। देयर इज़ नो पर्पज़ ऑफ फॉर मी टू बीइंग हियर। मतलब दिस जी। दिस वाज़ हिज़ वर्ड्स। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिस दिन आप मुझे बुलाओ और जिस दिन घर में खाना बने और मैं उसकी खुशबू सूँघ के ना आऊँ, ये समझ लेना कि वो मेरा आखिरी दिन है। बिल्कुल। एंड एंड बिलीव यू मी कि जब उनकी डेथ हुई तो उस समय नवरात्रि के त्योहार चल रहे थे। उस समय बढ़िया खाना बना हुआ था, नवमी का दिन था वहां पर घर में, और इतना सुगंधित और इतना पौष्टिक खाना, स्वादिष्ट खाना बना था, और उसकी खुशबू पूरे सब जगह थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद उस दिन उठ करके नहीं आए, तो उनकी माँ को वो टेंशन हुआ कि वो क्यों नहीं आए, और देखा तो वो ही वॉज नो मोर। ओ, वेरी नाइस तो स्टोरी सर। हाँ, मैंने तो तो कभी सुना नहीं था ये चीज़, आज क्लियर हो गई तो अच्छा लगा कि ऐसा होता है और जनरली जो चीज़ आप फ़ील कर पा रहे होंगे अगर आपने पढ़ी है तो यू कैन कोरिलेट विद दैट। तो आपने जो बात बताई कि वो सोल आपके साथ में जाती है मंदिर में दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जी की, और जब आप आते हैं तो चली जाती है। तो अगर आपके पास में, अगर आप उतनी गहराई है, अगर आप आध्यात्म में या अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं, तो आप उसको मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग विजुअलाइज़ भी कर पाते हैं, है ना? बिल्कुल। और फ़ील करना, वो विजुअलाइज़ भी कर पाते हैं, और हुँ। इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो काम करती हैं, है बिल्कुल। ना? तो मैं इसको, इसीलिए मुझे याद आई ये किस्सा, तो मेरे को लगा कि चलो मैं इसके बारे में बात हाँ, करता हूँ। बहुत अच्छा। एक हाँ जी। हाँ, एक और मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पूजा करना, ये जो पूजा के जो स्टेप्स होती हैं कि भई आप मंदिर में गए, नहा करके आपने बैठे आसन लगाया, भगवान को अगरबत्ती लगाई, ये किया, और ये स्पिरिचुअलिटी, ये एक ही चीज़ होती है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? एज़ पर वास्तु, एज़ पर द एस्ट्रोलॉजी, आप कैसे देखते हैं? दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती, धूप-बत्ती दिखा के कर रहे हैं और एक बंदा है जो सुबह उठा है, नहाया-धोया नहीं है, सिर्फ़ ध्यान करने में, मेडिटेशन, वो कनेक्ट कर रहा है भगवान से। उसको ये नहीं है कि अभी मुझे नहाना है, अभी मुझे अगरबत्ती, धूप-बत्ती। आप काफ़ी सारे गुरुजी, जैसे हम गुरुजी को बहुत बिलीव करती हूँ, और काफ़ी सारी जगह पे आप देखेंगे जहाँ कोई अगरबत्ती, धूप-बत्ती की पूजा नहीं होती, बट यू कैन फील द पावर्स। वहाँ पे जाके आपको इतना पॉज़िटिव फ़ील हो जाएगा, आपको ऑरा वहाँ का ऐसा लग जाएगा कि आप कहीं अच्छी जगह पे आ गए हैं। और आप सारी नेगेटिविटी हुँ। जो है ड्रेन आउट करके वहीं पे छोड़ के आ जाएँगे। सारी परेशानी, प्रॉब्लम्स, और आपको स्पिरिचुअली भी अच्छा फ़ील होगा और पॉज़िटिव भी फ़ील करेंगे, आपका ऑरा भी क्लीन होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं कि वहाँ पर धूप-बत्ती, अगरबत्ती नहीं जल रही, घंटियाँ नहीं बज रही हैं। बांके बिहारी टेम्पल, इतना ज़्यादा पॉपुलर टेम्पल होने के बाद भी आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है घंटी का उपयोग नहीं होता है, ना ही वहाँ घंटा है, ना हाथ से बजाने वाले पंडित जी जो होते हैं वहाँ पे, वो नहीं बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत उस चीज़ की नहीं है और लोगों को सबसे ज़्यादा भाव वहाँ पर आते हैं। लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होकर लोग रोने लग जाते हैं और उनकी सेवा जो है अपने अश्रों से करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप धूप-बत्ती, अगरबत्ती दिखाकर या रोज़ मंदिर जाकर आपको पूजा करनी है। अगर आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप फ़ील कर रहे हैं कि आपके प्रभु आपके साथ हैं, आप उनसे बात करिए, आप भगवान से दोस्ती वाला संबंध रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्त बनाइए, गुरु बनाइए, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको ईस्ट ही मानना है या उनकी पूजा मात्र करनी है, उनको भोग लगाना है समय पे उठ के कि आज मैंने भोग नहीं लगाया, आज मेरे ठाकुर जी जो है नाराज़ हो गए। और ठाकुर जी को लेके आप वृंदावन में गई तो मैंने देखा ठाकुर जी को रखा हुआ है और पैदल-पैदल चल रहे हैं चप्पल पहन के इतनी दूर तक, किलोमीटर तक। धूप पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, ज़्यादा पॉल्यूशन भी है। तो ऐसा भी नहीं करना है, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है। आपके जो ठाकुर जी हैं, उनको मंदिर में स्थान दीजिए, वहीं पर उनकी सेवा कीजिए। आप चप्पल पहन के आप अपने भगवान को लेके गोदी में घूम रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। बट हो सकता है वो सत्य भी हो, बट मैं उसको अच्छा नहीं मानूँगी क्योंकि आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपको चप्पल हमेशा उतार के और आपके शुद्ध हाथ होने चाहिए। आप ठाकुर जी लिए हुए हैं, खा रहे हैं वहाँ पे चाट पकौड़ी और कुछ भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं उन्हीं हाथों से, फिर आप ठाकुर जी को पकड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए और स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, चाहे किसी भी गुरु से हो जाइए, किसी भी भगवान से हो जाइए। कोई नहीं मानते हैं, जैसे फॉरेन के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे बोलते हैं मैडम मंदिर नहीं है।
मैं घंटी पूजा कैसे करूंगी? आप रेमेडीज बता रही हैं 43 डेज की जला अभिषेक करने की शिवलिंग पे, तो यहाँ तो शिवलिंग ही नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ आप सिर्फ ध्यान लगाइए कि आपके सामने भोलेनाथ है, आपके सामने शिवलिंग है, और आप उन्हीं से आप प्रार्थना कीजिए, फिर देखिए आपका काम कैसे नहीं बनता। तो 1 टू 1 डिस्कशन करनी जरूरी है। किसी के थ्रू सिफारिश, रिश्वत देना, ये नहीं करना है। रिश्वत बहुत सारे लोग देते हैं, मेरा ये काम बना दो तो मैं भंडारा करा दूंगा, मेरा ये, तो ऐसे लालच भी नहीं देना। देखिए उन्हीं का है, उन्हीं के पास वापस जाएगा। हमारे जो पैसे हैं वो हमारे नहीं है। हम सोचते हैं मेटलिस्टिक हैं सब लोग, सोचते हैं कि हमने धन कमा लिया, हम कुछ नहीं है जी। वो भगवान ही हमसे करा रहा है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा रिश्वत देके अपना काम करवाते हैं। रिश्वत मत दीजिए, आप गरीब हैं तब भी आप दान कीजिए, चाहे ₹10 का कीजिए, और आप अमीर बन गए हैं, करोड़पति बन गए हैं, अरबपति बन गए हैं, तब भी आप दान पुण्य का काम जो है, रिश्वत के रूप में नहीं, डेली रूटीन में लाइए, और स्पिरिचुअली रोज़ भगवान से बात ज़रूर कीजिए। तो पूजा करने का यही महत्व है, जितने लोग पूजा करना चाहते हैं वो पूजा कीजिए, जो नहीं करना चाहते वो मेडिटेशन करिए। जी, बहुत अच्छी बात बताई। मेरे जीवन के कुछ 1-2 अनुभव हैं जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि एक तो है तिरुपति बालाजी, जो बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में है। मैं वहाँ गया और जब मैंने उनको सामने से देखा तो मेरे अंदर बहुत कुछ हुआ। इतना मतलब आपके अंदर कोई सोल जो आपकी वो हिल जाती है। दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ यहाँ पर, बांके बिहारी तो ख़ैर मैं तो बेसिकली मथुरा का रहने वाला हूँ, तो उनके साथ तो मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। और बिल्कुल। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, उदयपुर के पास में एक मंदिर है, नाथ द्वारा मंदिर। तो अच्छा। नाथ द्वारा मंदिर है, वहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर है और उनके यहाँ पर ठोड़ी पे कुछ डायमंड वग़ैरह लगा हुआ है। तो वहाँ जब मैंने उनकी मूर्ति देखी तो मुझे मैं मतलब आई वाज़ लॉस्ट। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। मतलब ऐसा हुँ। कुछ हुआ एंड ये कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि यू कांट एक्सप्रेस दीज़ एक्सपीरियंसेस इन द आप वर्ड्स, शब्दों में यू नहीं नो? बयाँ कर सकते जो आप फ़ील करते हैं। जो मैं फ़ील करती हूँ भगवान से मिलने के बाद, या कहीं त धाम पे जाने के बाद, किसी तीर्थ स्थल पे जाने के बाद, आप शब्दों में नहीं बता पाएँगे, या हम पॉडकास्ट में भी अब डिस्कस कर रहे हैं तो हम अपने शब्दों से नहीं बता पाएँगे। जितना अच्छा अनुभव हमें होता है, जितने इमोशनल हम कनेक्ट फ़ील करते हैं, जितना पावरफुल उस टाइम पे हम अपनी शक्तियाँ फ़ील कर सकते हैं, तो आप उनको शब्दों में कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी फ़ील वहाँ पे पॉज़िटिविटी, ऑरा आपका कितना क्लीन होता है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए सिद्धि पीठ बोला जाता है। कि वहाँ सिद्धियाँ हुँ, हैं, इतनी सारी पावर्स हैं, इतनी सारी, जब आप देखेंगे कि मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जब रामलला को जब पूजा पाठ करी, उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो थे, तो उपवास में थे, और कितनी अच्छी उनकी जो प्रतिमा निकल के आई थी, जो उनका ऑरा था वो कितना चेंज हो गया था। काफ़ी सारे लोगों से अब टीवी पे इतनी चर्चा उस टाइम पे चली थी कि उनकी जो है हुँ। मूर्ति बनने से पहले, स्थापित होने से पहले क्या थी, जब बनी थी, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा उनके आ गई, अंदर हो गई थी, तो उनका ऑरा इतना ज़्यादा हो गया था, उनका अच्छा, इतनी पॉज़िटिव वाइब्स, और जीवंत बिल्कुल लग रहे थे वो कि जीवित हैं। तो ये सब चीज़ें हुँ। फ़ील करने से बहुत ज़्यादा आपको समझ आएँगी। जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, वो हमारी बातों को समझ पाएँगे, और जो नहीं है शायद वो उस राह पर, हमारी राह जो हमने बोला है, उस पर चलने की कोशिश कर सकते हैं, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया आपके साथ चर्चा करके। एक आखिरी सवाल, जो लोग जी, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, कुछ जी। सीईओज़ हैं, कुछ एचआर हेड्स हैं, कुछ मार्केटिंग हेड्स हैं। क्या उनको अपने डेली लाइफ में क्या उनके कपड़े कुछ ऐसे होना चाहिए या क्या उनको पहनना चाहिए? जी। ये बहुत सारे लोग बहुत सारी अंगूठियाँ पहनते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चेन हुँ। पहनते हैं सोने की, चांदी की, और बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो क्या डे वाइज़ ऐसा कुछ समथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू दीज़ येस। पीपल को कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपना एक क्या होता है, बहुत प्रेशर वाला एनवायरनमेंट होता है कॉर्पोरेट का, और यहाँ पर इतना परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, प्रोडक्टिविटी का प्रेशर होता है, टीम को साथ में मेंटर करना, कोच करने का प्रेशर होता है। उस चक्कर में लोग टूट जाते हैं। इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाते हैं, है ना? तो क्या बिल्कुल। वो छोटे-छोटे ऐसे कुछ 2-3 उपाय आप अगर बता सकें उन लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। जी। तो एक और चीज़, जैसे कलर वियर करते हैं हम, अगर आप डे स्पेसिफिक कलर पहनने शुरू कर देंगे, तो आपकी जो है 50% प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाएँगी। तो कलर्स आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। तो कलर जो है, सोमवार के दिन पहनिए व्हाइट, मंगलवार के दिन ऑरेंज, सबको पता ही है कि हनुमान जी का रंग ऑरेंज होता है, ऑरेंज पहनिए आप मंगल के दिन। वेडनेसडे हो गया ग्रीन, बुध का कलर, वेडनेसडे को आप ग्रीन कलर की शर्ट पहन सकते हैं। अगर कोई ग्रीन कलर की शर्ट, वैसे मोस्टली लोग नहीं पहनते हैं, बॉयज़ जो हैं, जितने भी मेल्स हैं, ग्रीन कलर का हैंकी, परफ्यूम लगा के अपने पॉकेट में रखिए। ये छोटी-छोटी रेमेडीज़, या इन इन सब चीज़ों को जो कलर्स बता रही हूँ, अगर पहनने में शर्म आ रही है, तो आप पॉकेट में रखिए हैंकीज़, जिस कलर के मैं हुँ, बता रही हूँ। आप डे स्पेसिफिक, वेडनेसडे हो गया ग्रीन, थर्सडे आप सबको पता है येलो, काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि बृहस्पति देव की पूजा करते हुए येलो धारण करना चाहिए। शुक्र अगेन व्हाइट और पिंक। शनिवार शनिदेव काला, या फिर आप पहन सकते हैं नीला रंग।
और संडे को भी व्हाइट पहनना है आपको या पेल येलो। तो ये सारे कलर स्पेसिफिक कलर थेरेपी भी बोला जाता है इसके ऊपर भी, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई, ऐसे कलर थेरेपी का भी सेशन होते हैं। कलर थेरेपी भी एक साइंस है, इट इज ऑल अबाउट साइंस। तो ये साइंस है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि कैसे वो आपकी वाइब्रेशंस को कम, और आप कभी भी देखेंगे जिन लोगों को गुस्सा या जिनका शनि खराब होता है, वो लोग काले कपड़े बहुत बहुत सारे काले कपड़े उनके पास होंगे। उनकी जो कबर्ड है, जो वार्डरोब है, वो पूरा काले कपड़ों से भरा होगा। काली साड़ी हो गई, काले सूट हो गए, काला, काला, काला। तो काले रंग को बहुत अट्रैक्ट करते हैं जिनको गुस्सा आता है, या लाल रंग का कपड़ा बहुत ज्यादा पहनते हैं। तो ये 2 कलर ऐसे होते हैं जिनको कम पहनना चाहिए। व्हाइट अगर आप पहने, कई लोगों को कलर स्पेसिफिक थेरेपी नहीं करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट शर्ट्स ले लो, या व्हाइट कलर के कपड़े, या फिर हल्के कलर के कपड़े, सॉफ्ट कलर के जो सूदिंग रहे आंखों को, वो कलर के कपड़े आप पहनने शुरू हो जाइए। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा शांत फ़ील करेगा, और आप देखेंगे कि आपके जो दिमाग है, जो दिल है, वो सारी चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। घर में लड़ाई-झगड़े भी कम हो जाएँगे व्हाइट पहनने से। और घर का जो कलर है, घर की दीवारों का जो रंग है, वो भी हमेशा सफ़ेद। मैं किसी कोई मुझसे पूछता है, मैडम आप वास्तु करने आए हो, कलर बता दो, मैं ऑरेंज करा दूँ, यहाँ पे मैं काला कलर करा दूँ। मैंने कहा नहीं भैया, आपको कुछ नहीं कराना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़ेद रखना है। टाइल्स भी सफ़ेद, जितना व्हाइट रहेगा उतनी पॉज़िटिविटी घर के अंदर अट्रैक्ट करेगी। तो ये कलर थेरेपी की एक उदाहरण था। जी। बहुत अच्छा। एक हुँ, हुँ। आखिरी और सवाल, मन नहीं कर जी। रहा है, मतलब सवाल इतने सारे आ रहे हैं। जी, ये जी। बताइए कि हम हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं परिवार में, पढ़ाई में जी, मन नहीं लगता, बिल्कुल। बोर हो जाते हैं, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है उनका। हुँ, उनके हुँ। लिए एक 2-3 उपाय बताइए, क्या वो कैसे कर सकते हैं? जी, जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है उस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ बैठ के अगर पढ़ेगा, टेबल जो है वेस्ट में होनी चाहिए बच्चे की। उसके ऊपर छोटी-सी गणपति, जो बाल रूप में जो गणपति जी की प्रतिमा होती है, जो छोटी-सी स्टैच्यू कुछ भी लाके आप रख दीजिए, टेबल पे जो बच्चे को दिखाई दे। और क्या कर सकते हैं, गणपति जी के छोटे-छोटे पोस्टर्स आते हैं, वो उनकी किताबों पे चिपका दीजिए। छोटे-छोटे से हुँ, लाने हैं और किताबों पे चिपका दीजिए, सारी किताब पे चिपका दीजिए। और बच्चों के हाथ से वेडनेसडे के वेडनेसडे इवनिंग में, जभी भी एग्ज़ाम हो तब ये ज़्यादा रेमेडी लोग फ़ॉलो करते हैं, बट रोज़ करनी है। एग्ज़ाम के टाइम पे ही नहीं, बच्चों से जो है आप गणपति जी को 4 लड्डू ही सही बूंदी के ज़रूर आप दान करवाइए मंदिर में। 4 लड्डू का हुँ, भोग जो है गणपति जी को वेडनेसडे के समय, वेडनेसडे के दिन रात्रि के समय इवनिंग में, वो करवा दीजिए। फिर देखिए कि बच्चे का कंसंट्रेशन पावर कितना अच्छा हो जाएगा, बच्चा पढ़ाई में मन लगा के पढ़ेगा, और इज़्ज़त भी जो है अपने से बड़ों की करनी शुरू हो जाएगा, आपकी बात भी मानना शुरू हो जाएगा। तो ये उसका उपाय हुँ। छोटा-सा। जी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ और जो आप शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ, काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताती हूँ कि 43 डेज़ एक टाइम पीरियड होता है, 43 डेज़। उस टाइम पीरियड में कोई भी रेमेडीज़ बताई हैं, तो लोग कर नहीं पाते। क्या हो जाएगा, कोई ना कोई अड़चन जो है ज़रूर आती है, तो लोग घबरा जाते हैं कि हमें तो मैडम ने बोला था या किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 43 डेज़ आपको ये रेमेडी कंटीन्यूअसली करनी है। बट क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कहीं न कहीं जो बैड वाइब्स हैं, जैसे हमने अभी बोला कि नेगेटिविटी जो है वो आपको खींच रही है अपनी तरफ, कि ये सब चीज़ें कर लोगे तो आपका पॉज़िटिव हो जाएगा, जो भी ग्रह बताए जी। हैं वो बैलेंस हो जाएँगे। तो आपको उनसे डरना नहीं है। कोशिश यही करें कि कहीं पे भी आंधी-तूफ़ान जो भी आ रहा है, बट जो चीज़ें बताई गई हैं उसको रेगुलरली आपको 43 डेज़ नहीं ही करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणों से, तो डे 1 काउंट करिएगा। जैसे आप शादी में चले गए बीच में 7th डे पे, तो आप सोचेंगे 7 दिन तो हो गए थे मेरे, अब शादी में घूम के आ गया, उसके बाद से करना शुरू कर दूँगा, नहीं। आपको क्या करना है, दोबारा से जब आप आ गए कहीं से भी यात्रा करके या कहीं पे भी ट्रैवलिंग या बीमार हो गए, बहुत सारी चीज़ें अड़चनें आएँगी, आप देखिएगा। 43 डेज़ कोई भी हुँ, कंटीन्यूअसली नहीं कर सकता। तो जब आप नहीं कर पाएँगे, तो आप समझ जाइएगा कि कोई न कोई चीज़ है जो आपको वो करने से रोक रही है। बट आपको इतनी ज़्यादा अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है कि मुझे 43 डेज़ करना है, और डे 1 से स्टार्ट कीजिए। अगर आप कहीं बीच में मिस कर दिए हैं कोई भी डेट, डे 1 से स्टार्ट कीजिए। जैसे 7th डे आप आए वापस, तो 7th डे नहीं, वो आपका डे 1 काउंट होगा। 43 डेज़ कीजिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, उनसे घबराना नहीं है। रेमेडीज़ को बीच में नहीं छोड़ना है, करिए और रिज़ल्ट 110% मिलता है। और वेस्ट की डायरेक्शन में ऐसी चीज़ लगा लीजिए जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। जिनको बीएमडब्ल्यू चाहिए, जिनको पैसा बहुत सारा चाहिए, जिनको अच्छी वाइफ चाहिए, सुंदर पोस्टर लगा सकते हैं। वेस्ट की डायरेक्शन होती है अपॉर्च्युनिटी की डायरेक्शन। जो भी चीज़ आप हुँ। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट में लगा दीजिए कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊँ, और उसको फ़ील करना है। हम कहते हैं कि हम यूनिवर्स तक अपना मैसेज भेज रहे हैं। तो वेस्ट एक हुँ, ऐसी वॉल हुँ। होती है जिसको आप मैनिफेस्टेशन करने की जगह बना सकते हैं वहाँ पर। जी। मुझे लगता है बहुत ही काफ़ी सारे आनंद आया। डाउट्स मैंने आपके व्यूअर्स के और अपने व्यूअर्स के कम कर दिए होंगे। या जी, बहुत सारी बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई। जी, मन में कभी बहुत जल्दी हम लोग पर्सनली मिलेंगे एंड वी वुड लाइक टू बिल्कुल। हैव द वन ऑन वन डिस्कशन। लेकिन मैं अभी जितने भी श्रोता हैं यहाँ पर, जितने भी ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबसे बोलना चाहूँगा कि आप भावना जी के साथ उनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं।
उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके भी जो डिस्क्रिप्शन है, हम उसमें ये दोनों लिंक डाल देंगे। तो प्लीज 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 जरूर उनको फॉलो कीजिए। आपको नहीं पता ये एक छोटे सा कोई उपाय आपके लिए जीवन में कितना ज्यादा फलदायक साबित हो सकता है। कृपया करके ये जो जितने भी उपाय बता रही हैं, परिवार में सुख के लिए, शांति के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, संपत्ति के लिए, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, वो सबके लिए, आपके लिए ये लाभदायक साबित हो, ऐसी हमारी दोनों की कामना है। और थैंक यू सो मच भावना जी, आप आई, आपने अपना समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत ज्यादा मूल्यवान बातें बताई। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इसका फायदा उठाएंगे, और मुझे भी बहुत सारी बातें सीखने को मिली इससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।